दोस्तों नवोदय पीजीटी स्पेशल रिक्रूटमेंट का सीएमएल जारी कर दिया गया है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट, जिसमें से जिन्होंने इंटरव्यू दिया था स्पेशल रिक्रूटमेंट में वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आपको दिखाया था, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत ड्रास्टिकली गैप में जो है मार्क्स प्रोवाइडेड थे। सेम सीन यहाँ पे भी हुआ है। चलिए हम चलते हैं मैथ्स में। आप देखेंगे यहाँ पे कि इंटरव्यू की वजह से ही सिलेक्शन यहाँ पे कैंडिडेट्स के रुक गए हैं, अगर आप देखेंगे तो। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट रैंकर के रिटर्न में जो है 106 मार्क्स हैं 130 में से, और इंटरव्यू में उसके 250 में से 232 नंबर हैं। तो उसके फर्स्ट रैंकर है, टॉपर है, तो दोनों में तो मार्क्स अच्छे होंगे ही, नो डाउट। और वो 20 में से 18.56 हो गया, तो एक गुड स्कोर है, गुड क्या ब्रिलियंट स्कोर है। तो ये फर्स्ट रैंकर है। ठीक है, अब हम आपको ऐसे कैंडिडेट्स का नंबर दिखाएंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि हाँ इनका सिलेक्शन तो हो गया, बट इन्होंने सोचा नहीं रहा होगा कि इनके इतने कम मार्क्स आएंगे। और आप देखिए ये रैंक नंबर 9 देखिए, इनके रिटर्न में आप मार्क्स देखिए, ये अभी तक के हाईएस्ट, मतलब इसमें हाईएस्ट मार्क्स है 113.75। और इनके इंटरव्यू में मार्क्स देखिए आप, ड्रास्टिकली कम है। मतलब 250 में से ओनली 110, अगर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 220 आएगा, जो कि टॉपर से 10 नंबर कम है। मतलब टॉपर इनसे दोगुने से भी 10 नंबर ज़्यादा पाया है 250 में। हालांकि अगर आप ये 20 में कन्वर्ट करें तो टॉपर इनसे 10 नंबर ज़्यादा पाया है 20 में से। आप देखिए इनके 8 मार्क्स थे, ओनली 8 मार्क्स थे इनके। फिर आप ये देखिए रैंक नंबर 7 देखिए, इनके रिटर्न में मार्क्स तो 98 है, 113 से तो काफ़ी कम है, 113 से पूरे पूरे 15 नंबर कम है। और इंटरव्यू में उनके मार्क्स देखते हैं आप, 17 मार्क्स हैं उनके। ठीक है, और हम आपको दिखाते हैं कि जिनके मार्क्स की वजह से सिलेक्शन रुक गया, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स से सिलेक्शन, वो तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। 33 के बाद वालों को हम आपको दिखाते हैं कि जो अच्छे मार्क्स थे और उनका सिलेक्शन रुक गया सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की वजह से। ये आप देखिए 45th रैंक आ गई है, मतलब नॉन सिलेक्टेड। और आप इनके मार्क्स देखिए तो इनके रिटर्न में 100 मार्क्स, अभी मैंने आपको रिटर्न में 96 दिखाया था, ये 100 मार्क्स हैं इनके रिटर्न में। और इनका इंटरव्यू देखिए आप, इंटरव्यू में इनके सिर्फ और सिर्फ 9.76 मार्क्स हैं। ये बहुत कम मार्क्स हैं, मतलब 122। 250 में से किसी को 230 की भी ऊपर मिला है, किसी किसी को 150 भी नहीं मिला है। मतलब आप ये समझ लीजिए 9.76, अगर इनका इंटरव्यू में इनको मार्क्स मिलता तो ये अच्छे ही नहीं, सिलेक्टेड ही नहीं, रैंकर्स भी होते। मतलब आप सोच लीजिए कि इन्होंने सोचा नहीं रहा होगा कि इनके इतने अच्छे मार्क्स हैं, इसके बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब ये रिटर्न में तो इनका हाईएस्ट जैसा ही मार्क्स था, 100 मार्क्स था। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे अगर हम मैं नीचे देखूँ तो ये देखिए, ये रैंक देखिए 67 है, मतलब इनका तो वेटिंग में भी कोई चांस नहीं बनना, इतना ख़राब हो गया। इनके 95 मार्क्स है, मैंने अभी 96 को सिलेक्ट लिस्ट में दिखाया था, उससे सिर्फ एक नंबर कम है। ठीक है, और आप देखिए रैंक क्या आ गई इनकी, 67। ठीक है, और आप इनका देखिए इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ 9 मार्क्स मिले हैं इनको। अगर इनको इंटरव्यू में 18 मार्क्स मिल जाते तो आप ऐड भी कर सकते हैं 58 और 18 मार्क्स को, तो ईजिली 76 मार्क्स और सिलेक्ट हो गई होती। ठीक है, उसके ऊपर भी आप देखिए ये कितने कम मार्क्स हैं, सिर्फ 111 मार्क्स मिले हैं, और मतलब 111 250 में से, और ये सिर्फ 8.8 हुआ। मतलब 8.8 आप सोच सकते हैं कितना कम मार्क्स है। मतलब इनका ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिर्फ सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स से रुक गया। तो इंटरव्यू का यहाँ पे खेल तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू जो है इस बार रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं तो 5 से 6 नंबर के ही गैप में रिटर्न में बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, ईजिली 20 से 30 कैंडिडेट्स उसमें आ जाते हैं। उसके बाद वैकेंसीज़ कुल 33 थी, तो इस वजह से बहुत ही डेंस कैंडिडेट्स हो गए कुछ ही मार्क्स में, और फिर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया इंटरव्यू। और इंटरव्यू के मार्क्स आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा वेरिएशन में है, किसी किसी को 8.8 है तो किसी किसी का 18.8 है 20 में से। ये एक होपलेस सी बात है और एक होप वाली भी बात है, अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग देखें तो। अगर जिनका अभी तक टीजीटी का रिजल्ट नहीं आया, मतलब टीजीटी का भी सीएमएल नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं हुए इंटरव्यू के बाद, उनको अपने इंटरव्यू के मार्क्स का कोई अंदाज़ा नहीं है। बट अगर उनको लगता है कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके मार्क्स आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में उनकी प्लेस बने। और अगर आपको कहीं भी ये डाउट हो कि वेटिंग लिस्ट कैसी है, कैसी आएगी इस बार, कैसी आएगी, तो इस बार भी वेटिंग लिस्ट आएगी, हर बार आती है नवोदय में। और इस बार आप समझ लीजिए कि हर बार से
हर बार से कोई कम नहीं आएगी, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स रिपीटेड हैं। खुद मैंने एनवीएस के टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल डायरेक्ट चारों रिजल्ट्स मैंने पीडीएफ अच्छे से देखे हैं। मैथ्स में ही मैं बता सकती हूँ कि काफ़ी कैंडिडेट्स रिपीटेड हैं। जाहिर सी बात है कि एक कैंडिडेट एक ही जगह ज्वाइन करेगा, दूसरी जगह वो ज्वाइन नहीं करेगा। टीजीटी स्पेशल डायरेक्ट पे, पीजीटी स्पेशल डायरेक्ट में ऑप्शन मांगा गया था, चॉइस मांगी गई थी कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी है तो उससे कोई चॉइस नहीं मांगी गई थी। तो इस केस में भी कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी में क्वालिफाइड हैं और पीजीटी में क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी के स्पेशल में क्वालिफाइड हैं और पीजीटी के डायरेक्ट में क्वालिफाइड, अरे टीजीटी के स्पेशल में क्वालिफाइड है। तो जाहिर सी बात है कि हायर रैंक ज़्यादा चूज़ करता है इंसान। अगर कोई टीजीटी के स्पेशल और टीजीटी के ही और पीजीटी के स्पेशल में हुआ है सिलेक्टेड, तो पीजीटी का स्पेशल चूज़ करेगा, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कैंडिडेट्स रिपीटेड हैं तो टीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वेटिंग लिस्ट के लिए। इससे वेटिंग की सीट्स इंक्रीज़ होंगी। जिन भी कैंडिडेट्स का पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, टीजीटी में तो हायर ही पोस्ट इंसान चूज़ करता है, अनटिल कि वो स्पेशल रिक्रूटमेंट में शायद वो चांस ले सकता है। क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट का क्या होता है कि हार्ड स्टेशंस पे नहीं जाते कभी कभी कैंडिडेट्स, वो टीजीटी को चूज़ कर लेते हैं। फिलहाल ऑल द बेस्ट। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की अपडेट्स जैसे ही आएगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे।